क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है केआईटी की यूट्यूब चैनल पे। हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं पार्ट 2 लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। हमने पिछले पार्ट के अंदर देखा था, रेस्पिरेशन से पहले पहले के टॉपिक सारे कवर करे थे। आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन, और हो सकता है कि आगे का भी कोई टॉपिक देखें। तो इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में मज़ा आएगा आपको बहुत। तो अब रेस्पिरेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से समझना, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ पॉइंट समझते हैं, फिर हम जाएंगे अपनी पीपीटी पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को डिफरेंस बताओ, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है? जी हाँ, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों अलग अलग होते हैं। कई बच्चों को लगता है कि ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन नहीं, दोनों आपके अलग अलग होते हैं। रेस्पिरेशन अलग, ब्रीथिंग अलग होता है। मैं समझाता हूँ आपको। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट ब्रीथिंग। ब्रीथिंग हम हिंदी में तो दोनों को ऐसे बोल देते हैं, सांस लेना सांस छोड़ना, बट दोनों अलग अलग होते हैं। ब्रीथिंग की अगर मैं बात करूं, सो लेट्स सपोज इफ अ पर्सन, कोई भी पर्सन है, हम लोग भी हैं, वो ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। तो ये जो सिंपल एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, ये आपका कहलाता है ब्रीथिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं हमारे ब्रीथिंग की, तो सिंपली एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद ऑक्सीजन, दैट्स कॉल्ड ब्रीथिंग। बट अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन क्या होता है, तो चलिए दोस्तों उसके बारे में भी जानते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है। तो अब देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्वसन। सो रेस्पिरेशन बेसिकली जो ऑक्सीजन हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, उसको इस्तेमाल किया जाता है बॉडी में हमारे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, फिर हमें उससे क्या मिलती है, एनर्जी। यस, क्या समझ आया आपको? वो देखो, जो ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, और उस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन से हमें मिलती है एनर्जी। ओके, तो कोई भी रेस्पिरेशन हो, आपको उससे एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी। मतलब कोई भी रेस्पिरेशन से, एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो हम आगे देखेंगे। सो रेस्पिरेशन की सिंपली डेफिनेशन अगर मैं पूछूं इससे, तो क्या होगी? सो द प्रोसेस इन विच वी टेक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू गेट एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेस्पिरेशन आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ह्यूमन से रिलेटेड। हम सीधा आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जो कि हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मानव श्वसन तंत्र, उसको समझते हैं कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, मतलब हमारे अंदर जो सांस लेने के पूरे प्रोसेस है, या फिर हमारा जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो चीज़ देखते हैं हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि इसको कवर करते हैं, उसको, जो कि हमारे आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, डायग्रामेटिकली समझेंगे, फिर मैं आपको एक्चुअल डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सो ये ह्यूमन नोज है, देन नाउ इसका माउथ। ठीक है, ये इसकी नेक है, देन ये शट हो जाता है। अब मैं अलग पेन से बनाया था ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये इसका पाथ है, नोज से शुरू हो रहा है, ये माउथ से नीचे आ रहा है आपकी नेक तक। ओके, देन ये आपका डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में। ये आपके होते हैं लंग्स, ये आपका हार्ट, नीचे आपका होता है डायफ्रागम। ठीक है, ये जो आपका होता है फर्दर डिवाइड होता है, देन एट द एंड इट विल एंड अप विद malleolus like structure, alveoli. So let's labeled all the parts that I told you. So अच्छे से समझना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं याद कराऊंगा, क्योंकि आप नॉर्मल अपने अपने आप को ही आपको कंसीडर करना है। लेट्स सपोज मैं आपके सामने हूँ या फिर आप ही हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है नोज से। तो नोज के अंदर जो आपके टू होल्स होते हैं, उसको बोला जाता है, रुको अलग पेन ले लेता हूँ, नोस्ट्रिल। क्या बोलते हैं दोस्तों? नोस्ट्रिल। यस, तो नोस्ट्रिल्स, यहाँ से आपकी एयर एंटर करती है, देन आपकी नेजल कैविटी, नेजल पैसेज में जाती है।
ठीक है। देन उसके बाद एक कॉमन ओपनिंग होती है माउथ। माउथ की ओपनिंग का नाम होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या बोलते हैं, बक्की तोड़ दूंगा, नो, इट्स बक्कल कैविटी। नॉर्मली हम बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में कि तेरी बक्की तोड़ दूंगा, तो ऐसे मजाक मजाक में बोलते हैं, लेकिन हमारे माउथ को क्या बोला जाता है, बक्कल। ठीक है, बक्कल कैविटी। देन यहाँ से ये ओपनिंग और नोज वाली ओपनिंग कॉमन पॉइंट पे मिलता है, जिस जगह का नाम होता है हमारा फेरिंग्स। यहाँ पे आपका होता है गले के अंदर साउंड बॉक्स, और उसी को बोला जाता है लैरिंग्स। ठीक है। यहाँ पे मैंने अलग से एक चीज बना देता हूँ, वो उसका आप बाद में समझाऊंगा, जिसका नाम होता है हमारा एपिग्लोटिस। याद रखना अभी। ये जो विंड पाइप है जिसमें हमारी एयर आती है, इसको बोला जाता है ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है। अब एक चीज और समझा दो पहले, और ये समझ लो। ट्रैकिया फर्दर डिवाइड होती है दो पार्ट में, आपको दिख रहा होगा डिवाइड होते हुए नजर आ रही है। तो इसको बोलते हैं हम, पहला जो डिवीजन है ब्रोंका है। ठीक है। देन फर्दर जो डिवीजन हो रहा है इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। देन उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है हाथ या फिर बैलून की तरह, ये मेन होता है, यहीं पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एल्वेओलाई। ठीक है, या फिर इसको एल्वेओलर सैक भी बोलते हैं। लिख देता हूँ, एल्वेओलर सैक। मेन चीज आपकी एल्वोलाई ही है। एट द एंड आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो एल्वोलाई में ही होता है। यस, वो कैसे होता है मैं सब समझा रहा हूँ एक एक करके। और ये आपके हैं, दिख रहे होंगे दो आपको, ये आपके लंग्स हैं। ये मैंने आपको क्या बताया, डायाफ्रागम। ये आपका है हर्ट, लेफ्ट साइड की तरफ है ना। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, यहाँ पे आपका एक एडिशनल यहाँ पे रिंग्स होती है, रिंग्स। तो इस पर्टिकुलर चीज का नाम होता है, कोई बता सकता है? जिसको पता हो तो पॉज करके बताओ। ये होती है आपके रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इसका काम क्या होता है एक्चुअल में? जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, लेट सपोज आप एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कई बार हम जूस पीने जाते हैं तो स्ट्रॉ लेते हैं, स्ट्रॉ से जब हम सक करते हैं जूस को, और एक तरफ से अगर मैंने स्ट्रॉ पे हाथ लगाया तो वो बंद हो जाता है, और हम फिर भी सक करते हैं तो वो कोलैप्स हो जाता है, चिपक जाता है जो पाइप होता है। तो सेम चीज हमारे विंड पाइप में ना हो जाए, अगर बाय चांस ऐसा हो जाए तो कोई भी पर्सन मर सकता है। तो नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर हमारे प्रिवेंशन के लिए, ये कोलैप्स ना हो जाए हमारा विंड पाइप, उसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। मैं इसका काम भी लिख देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको डायरेक्टली समझ आ जाए। फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम कोलैप्स, कोलैप्स होने से बचाता है, चिपकने से बचाता है किसको, विंड पाइप को या फिर ट्रैकिया। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। सो लेट्स गेट स्टार्ट विथ प्रॉपर ट्रैक। तो मैंने आपको समझाया, यहाँ पे देखो जो हमारा ट्रैक है नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, देन एल्वुलाई। अब होता क्या है, अब फंक्शन में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, फंक्शन यहाँ समझते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। चला जाओ, वाइट से समझो। अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, हमारी जो एयर हो रही है नॉस्ट्रिल से जा रही है, नॉस्ट्रिल से जाके पहले आप ना एक पाथ याद रख लो। ये आपको याद रखना, मैं आई होप स्क्रीन पे नहीं आ रहा बट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉस्ट्रिल, ये आपका पाथ है, पाथ ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज या नेसल कैविटी, देन आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, एट द एंड
एल्वोलाई। सो ये बात आपको याद रखना है पेपर के लिए, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स इंपॉर्टेंट पाथ ऑफ, इसको लिख लो, इस टॉपिक का नाम है पाथ ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ये है आपका पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हो क्या रहा है, सारी गैसेस आ रही है नेजल से, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है, नोस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंक्स, एपिग्लोटिस। या एपिग्लोटिस का काम अब मैं आपको बताता हूँ। फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस, फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस, देखो सही से बताता हूँ। एक्चुअल में हमारा विंड पाइप और फूड पाइप साथ ही साथ होते हैं। ये आपका विंड पाइप है, यहाँ से हवा आती है, यहाँ पे फूड पाइप है जहाँ से आपका आता है फूड, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, ईसोफेगस से नीचे था ना, वो ईसोफेगस ही मान लो एक तरीके से। यहाँ पे विंड पाइप में एक एडिशनल प्रोटेक्शन होती है, एक ढक्कन टाइप होता है, जो कि जैसे हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे ना कि खाते टाइम आपको बोलना नहीं चाहिए। क्यों बोलते थे? उसका रीजन ये होता है कि बाय चांस लेट सपोज आप खाते खाते ऐसा कुछ सीन हो जाए कि आपका जो खाना है फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चले जाए, तो आपका फूड पाइप जो होगा, विंड पाइप होगा, ब्लॉक हो जाएगा, आपको सांस नहीं आएगी और हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। तो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर एक प्रिवेंशन के लिए एक ढक्कन टाइप होता है, जो कि होता है एपिग्लोटिस। जब भी हम खाना खाते हैं, देख रहे हैं स्क्रीन में, हाँ, जब भी हम खाना खाते हैं, इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाओ और अच्छे से। तो ये रहा, ये जब भी हम खाना खाते हैं, ये खाना यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे ना आ जाए इसलिए प्रिवेंशन के लिए होता है, ठीक है। सो एपिग्लोटिस का काम समझ आया आपको? एपिग्लोटिस आपका प्रिवेंट करता है हमारे फूड विंड पाइप को फ्रॉम एंटरिंग ऑफ फूड। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिग्लोटिस। सो अब हमारी फिर से वापस आ जाते हैं, नॉस्ट्रिल से एयर गई, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लाइनिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन आपके आ जाती है एल्वुलाई में। एल्वुलाई में ऐसा हो क्या रहा है, क्या होता है एल्वुलाई के अंदर, वो देखो, ये एल्वुलाई है, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। हाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, ये एल्वुलाई होता है कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ से आपकी गैस आ रही है, मैंने बताया कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है, तो ऑक्सीजन अभी इसके अंदर है, ठीक है, ऑक्सीजन है, और इसके पीछे आपकी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगी और इसके थ्रू पूरी बॉडी में घूम जाएगी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी, फिर अगले टॉपिक में हम समझेंगे ना सर्कुलेशन। तो ये होता है एक्चुअल प्रोसेस, और यहीं से इसी पर्टिकुलर पॉइंट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। कैसे निकलती है, क्यों निकलती है, वो भी देखते हैं एक्चुअल प्रोसेस, वो भी आपको साथ साथ समझा देता हूँ। सो एक स्लाइड से समझते हैं, हाउ ऑक्सीजन एंटर्स और हाउ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, सो समझना, अच्छे से समझना, टॉपिक को समझना, हाउ, दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन एल्वुलाई। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो कैसे होती है वो देखो, अभी मैंने आपको एक डायग्राम समझाया था, वो पीछे जो बना है अभी देखना, ये है मेरी एल्वुलाई, ठीक है, इसके पीछे है आपकी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल को अच्छे से दिखाने के लिए इसको रेड से दिखा देते हैं, ये रहा, ये रेड, ये है खून की नदियां, और ये है आपका एल्वुलाई, ठीक है, इस पेन ले लेते हैं। अब देखो, इस बॉडी के अंदर आपकी ऑक्सीजन एंटर करनी चाहिए और आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलनी चाहिए, राइट, यही प्रोसेस पूछा ना। तो एक्चुअल 9th क्लास में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो मेरा मॉलिक्यूल होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। याद, यस दोस्तों, द प्रोसेस इन विच द गैसियस मॉलिक्यूल ट्रांसफर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो यही प्रोसेस आपको फॉलो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। लेट्स, ये रहे हमारी ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी के अंदर अभी ऑक्सीजन की जो संख्या है वो कम अमाउंट में है, और इधर ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा अमाउंट में है, जिस वजह से ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल मैंने बताया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, सो ऑक्सीजन विल एंटर थ्रू इट। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी यही सीन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में है और यहाँ पे कम अमाउंट में है, तो मॉलिक्यूल ट्रांसफर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, so it will enter through blood vessel to alveoli, then it will release out by nose,
ठीक है। सो ये प्रोसेस सिंपल सा था। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस काम आ रहा है? डिफ्यूजन। सो आप लिख लेना, डिफ्यूजन में वो प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करते हैं, और दोनों में आंसर यही होगा। समझे आप? ग्रेट, थम्स अप कर देना, कमेंट में लाइक कर देना अगर आपको समझ आया यहाँ तक कॉन्सेप्ट तो। ठीक है, सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं मैं एक्चुअल डायग्राम मटेरियल डायग्राम से समझाता हूँ। मैंने आपको जितना समझाया एक बार बताना आपको समझ आया, तो एक बार कमेंट जरूर करना कि भैया समझ आया। दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, नेजल कैविटी, ये हमारा नोस्ट्रिल है, ये वाला पॉइंट नोस्ट्रिल है, ये नेजल कैविटी है, ये फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स है, ये ब्रोंका है, ये एल्वुलाई है। आई होप आपको समझ आएगा। देखते हैं कि करके क्या लिखा है इसमें काम। नेसल कैविटी, एयर इज वार्म्ड, मॉइस्चर्ड एंड फिल्टर्ड। ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके नॉर्मल एयर्स को फिल्टर करा जाता है कि आपके बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर वाली एयर जाए। ठीक है। फेरिंग्स, ये पासवे होता है फॉर एयर एंड फूड। कॉमन पाथवे मैंने बताया था आपको, नोज वाले यहाँ पे आ रहा है और माउथ वाले यहाँ पे आ रहा है, तो कॉमन पाथवे होता है आपका फेरिंग्स। देन हमने देखा लैरिंग्स। लैरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ पे बहुत सारी वोकल कॉर्ड होती है जिस, और यहाँ पे देखो एक चीज मैंने बताई ना, एपिग्लोटिस प्रिवेंट फूड एंट्री। आगे पॉइंट बोला था मैंने आपको। सो एपिग्लोटिस का काम आपका समझ आ जाएगा यहाँ पे, देखो ना, एपिग्लोटिस प्रिवेंट फूड एंटरिंग। तो लैरिंग्स से हमने देखा था, पीछे करके देख लेना कि कैसे हमारा काम करता है। लैरिंग्स के ऊपर ही होता है, साउंड बॉक्स के ऊपर, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे फूड को विंड पाइप में आने से। फिर हमारा ट्रैकिया, विंड पाइप, ट्रैकिया एंड ब्रोंका, रिजिड ट्यूब्स विथ शी शेप। वो जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मैंने बताई थी ना आपको, वो यही है। सेम शी शेप कार्टिलेज रिंग्स डायरेक्टली एयर टू लंग्स। उधर काम नहीं बता रखा, बट मैंने काम बताया। क्या काम बताया था दोस्तों? हमारा प्रिवेंशन करता है वो कोलैप्स होने से, ट्रैकिया को। अब फिर इसके बाद हमारा आता है ब्रोंक्यूल्स, जो कि छोटे छोटे पार्ट में अगेन ब्रोंका डिवाइड हो जाती है। फिर अगेन एल्वुलाई, ये एल्वुलाई को जूम करके दिखा रखा है। ऑक्सीजन है इसके अंदर। देन हमारे कैसे जाएगी, तुम बताओ इसका आंसर। ऑक्सीजन इधर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे निकलेगी, है ना? कैसे जाएगी? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देखो, गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक पे। समझ आना चाहिए, बस नहीं समझ आया तो कमेंट करो भैया समझ नहीं आया, अच्छे से समझाएंगे अगली वीडियो में डाउट के साथ। अब हम देखते हैं ग्लूकोज का पाथवे। आई होप क्लियर दिख रहा हो, पूरा दिख रहा है ना? हाँ, देखो, रेस्पिरेशन तो हो गया। अब रेस्पिरेशन हमारे अंदर तो नॉर्मली होता है, लेकिन और भी लोगों के और भी जो बहुत सारे प्राणी हैं इस धरती पर, उनके साथ भी होता है। तो वो देखते हैं हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होके वो कैसे कैसे वर्क करता है अलग अलग तरीके के रेस्पिरेशन से। तो देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। 3 टाइप के रेस्पिरेशन इसमें दिखा रखा होगा। फर्स्टली जो ग्लूकोज होता है हमारा ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट। देखो, ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स एग्जाम आ जाता है बच्चों के पेपर में कि राइट द पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ग्लूकोज है हमारा पहले पायरुवेट में टूटता है। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू द 3 कार्बन कंपाउंड, जो कि कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब मैंने बताया 3 पार्ट में होता है। पहला होता है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल प्रोसेस होता है। कैसे? पायरुवेट है हमारा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जो कि हमने अभी रिएक्शन देखी थी ना रेस्पिरेशन में, जब हमने शुरू में डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि हमारा जो ग्लूकोज होता है ब्रेक डाउन होता है इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ये तो नॉर्मल है, लेकिन ये होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, बॉडी में। अब आते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ग्लूकोज होता है ब्रेक डाउन होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनर्जी तीनों में होगी। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन जब मैंने बोली थी तो मैंने बोला था कि रेस्पिरेशन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या बन रहा है? एंड प्रोडक्ट इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन ये होता है कहाँ पे एक्चुअल में? ईस्ट में, खमीर में। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी है। ये कब होता है? जब हम लोग भाग रहे हैं, बहुत तेज भाग रहे हैं, जैसे वो भग के आए, कुत्ता पीछे पड़ गया, या फिर हम रनिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है? हमारे पैरों में दर्द होता है, मसल में पेन होता है ना, कि यार बहुत दर्द हो रहा है, या फिर हमने जिम वर्कआउट करा है,
जिम वर्कआउट कर रहा है, जिम वर्कआउट कर रहा है और आपके मसल में पेन होता है, तो उस पर्टिकुलर जगह पे आपका लैक्टिक एसिड बनता है ज़्यादा अमाउंट में। तो लैक्टिक एसिड बन गया और आपको एनर्जी तो मिलेगी मिलेगी। तो ये होता है हमारे मसल सेल में, ह्यूमन मसल सेल में। तो ये चीज़ थी। रिपीट करो मेरे साथ। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में। पायरुवेट हमारा अगेन ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में। अब पायरुवेट अगेन 3 पार्ट में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड द पाथवे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो अब देखते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पेपर में लिखना है, पेपर में आएगा तो कैसे लिखोगे। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरोबिक रेस्पिरेशन क्या पता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका जो होता है वो प्रेजेंस में होता है। इट्स एरोप्लेन, लाइक एरोप्लेन में हवा चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन नहीं एयर चाहिए होती है। इस तरीके से आप याद करोगे, इट हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये वाला किस में होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, फोटो लिख देता हूँ। सेकंड पॉइंट है, ये कहाँ पे होता है? पीछे वाले जो आप देखोगे ना, पीछे करके देखोगे तो आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया में, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? पहले पॉइंट था इन ईस्ट, ईस्ट में हो रहा था, मसल में भी हो रहा था और आपका साइटोप्लाज्म में भी। याद रखना साइटोप्लाज्म भी इसका आंसर होता है। इधर जो थे एंड प्रोडक्ट्स क्या बन रहे थे? एंड प्रोडक्ट बोले तो लास्ट में क्या निकल के आ रहा था एज ए रिजल्ट? इधर बन रहा था एंड प्रोडक्ट्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर एंड एनर्जी। इधर आपका क्या बन रहा था एंड प्रोडक्ट्स? बताओ बताओ। आर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, दोनों में एनर्जी बनती है और इधर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होता है। लार्ज, ये वाली एनर्जी तो निकल लिया ना, इधर आपकी लार्ज अमाउंट में होती है प्रोड्यूस, इधर लेस अमाउंट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या क्या बताया मैंने? एरोबिक हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एनारोबिक आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। और ये जो होता है हमारे या ब्लैक में भी होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी। इधर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता ही है एक, और ये हमारा होता है मसल सेल में, ईस्ट में और साइटोप्लाज्म में। इसमें एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इधर आपके एंड प्रोडक्ट बनते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड। इसमें आपके लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इधर लेस अमाउंट में होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझे? अब हम बढ़ते हैं हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेल करना और एक्सहेल करना बस वही है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो उसको मैं समझ लेते हैं। देखो जब भी किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट करो रेस्पिरेशन से रिलेटेड, उसको अपने ऊपर फील करके करो। इनहेल कर रहा हूँ मैं, देखना क्या क्या हो रहा है। जब भी मैं सांस ले रहा हूँ तो क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल सांस ले रहा हूँ, ये चीज़ ऊपर आ रही है, रिप्स मेरी ऊपर उठ रही है। ठीक है, और अंदर क्या हो रहा है? जब भी सांस लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है एरिया तो बढ़ेगा ही ना चेस्ट का। तो पहले बात क्या करते हैं, इसमें इनटेक करा जाता है, किसका? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और इधर कौन सी गैस निकलती है जब भी मैं छोड़ रहा हूँ? तो ले ली। अब ये नीचे आ गया और गैस निकल गई। कौन सी गैस निकलती है हमारे मुंह से? कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके अंदर
होता क्या है, जब भी हम सांस ले रहे हैं तो चेस्ट की कैविटी बढ़ जाती है क्योंकि अंदर ऑक्सीजन आ रही है। अब मैं यहाँ पे लंग्स बना के दिखाऊं, यहाँ पे सर रफली बनाया, ठीक है, साइड एंगल से बनाया। ये ऑक्सीजन जब आ रही है तो इधर का, इधर प्रेशर पड़ेगा, इधर प्रेशर पड़ेगा, इधर प्रेशर पड़ेगा दीवार पे, तो इसका यहाँ पे ये देखो पूरा अच्छे से समझो, ये आपका लंग्स है, साइड एंगल से बना रहा हूँ मैं। हाँ ये डायफ्रागम है, ठीक है। आ रही है ऑक्सीजन, आ रही है तो एक्सपेंड करेगी इसकी वॉल पे, जिससे कि इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, तो ये आपकी चेस्ट की वॉल्यूम बढ़ जाती है, थोड़ा सी वॉल्यूम इंक्रीजेस, या फिर मैं बोलूँ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, बढ़ जाती है। और इधर चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस। एज आई टोल्ड यू, जब भी मैं इनहेल करता हूँ, इनहेल करने पे आपकी ये जो रिप्स होती है ऊपर की तरफ उठती है, रिप्स लिफ्ट अप, मतलब पसलियाँ ऊपर की तरफ उठती है, तो रिप्स लिफ्ट अप, ठीक है। और इधर रिप्स डाउन, रिप्स लिफ्ट डाउन, ओके। इधर लंग्स की भी वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम क्यों बढ़ती है, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन आ रही है, गैस आ रही है, तो बढ़ेगी। ऑफ वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ती है, स्क्रीनशॉट ले लेना लिखने के बाद। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, ठीक है। एक पॉइंट और है हमारा, डायफ्रागम जो होता है, डायफ्रागम मैंने बताया था ना आपको, नीचे की तरफ होता है इस तरीके से। ये हमारे, लेट्स सपोज मैं लंग्स के बारे में समझा रहा हूँ, जब भी मैं सॉरी जब मैं सांस ले रहा हूँ ना तो ये फ्लैट हो जाता है, मतलब कैसे होता है, और छोड़ रहा हूँ तो वापस ऐसे हो जाए, इस तरीके से हो रहा है। ये डायफ्रागम है, जब भी नीचे की तरफ प्रेशर पड़ेगा तो ये फ्लैट इन शेप हो जाएगा इस तरीके से। तो बेसिकली इनहेल के टाइम पे जो डायफ्रागम होता है वो फ्लैट हो जाता है, डायफ्रागम बिकम फ्लैट इन शेप, कब, जब आप इनहेल कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर डायफ्रागम कैसे हो जाएगा, वापस डोम शेप का हो जाएगा, गुंबद के आकार का हो जाएगा। डायफ्रागम बिकम डोम इन शेप, डोम मतलब ये डैमो लग रहा है, डोम मतलब गुंबद के आकार का हो जाता है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। फिर समझ लो कैसे, नॉर्मल ऐसे था मेरा लंग्स, सांस लूंगा तो फ्लैट इन शेप, और जब सांस छोड़ूंगा तो वापस नॉर्मल इस तरीके का डोम, गुंबद के आकार का, ठीक है। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आया समझ आ जाएगा तो आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, ठीक है। ये वाला टॉपिक हम देखेंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक है। इसी में समझ लेते हैं। देखो, अब प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करते हैं। प्लांट्स के अंदर कुछ ज़्यादा खास होता नहीं है, तो प्लांट्स के अंदर आपकी होती है लीव्स, और लीफ के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो जैसे हमने पहले क्लास में देखा था, तो स्टोमेटा ऐसे होती है, इसमें पर्टिकुलर ओपनिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निकलने का। तो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपेंड इन प्लांट्स थ्रू स्टोमेटल पोर। सो स्टोमेटल पोर या फिर रंध्र बोलते हैं हिंदी में, तो स्टोमेटा के थ्रू ही आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। हमारी रेस्पिरेशन टॉपिक्स में इतना ही था, तो आपको आई होप आपको समझ आएगा। तो रेस्पिरेशन अगर आपको समझ आया अच्छे से तो आप कमेंट में करना थम्स अप भैया समझ आया। अगले कॉन्सेप्ट जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन और हिंदी में बहन बोलते हैं, उसके साथ हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम, मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ।